आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उसका सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और उस सिलेबस की समझ भी होनी चाहिए। और साथ में ये भी, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम का नाम है DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए। यहां पर दोस्तों इतना कंपटीशन कम है कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ते हैं, परंतु वहां का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर जो कंपटीशन है, कंपटीशन भी ज्यादा है। और ऊपर से एसएससी में नौकरी लग भी गई, आसाम फेंक देंगे, नीचे साउथ में फेंक देंगे या जम्मू कश्मीर में चले गए, यहां पर दिल्ली में नौकरी लगेगी। साथ में ही यहां पर कितनी बढ़िया बात है, 5 सब्जेक्ट तो आ रहे हैं पर लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। यहां पर वो एसएससी जैसी भीड़ नहीं है कि भाई हर बच्चे को देखो कहां तैयारी कर रहा है, एसएससी, कहां किसी की तैयारी कर रहा है, पुलिस। यहां पर क्या, DSSB की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, एक सिलेक्टेड ऑडियंस है जो करती है, जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत कम रहता है और आप आसानी से सिलेक्शन ले पाते हो। तो अगर आप कर रहे हो इसकी तैयारी, आप सभी को बहुत बधाइयां, आप जल्दी ही सिलेक्शन लेने वाले हो। तो चलिए, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, कंप्लीट सिलेबस और टॉपिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है। तो यहां पर एक सीबीटी बेस्ड पेपर होगा सबसे पहले आपका, और जिसकी हम तैयारी भी करेंगे। तो क्या होगा, एक सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, और जब आप ये पेपर दे दोगे तो उसके कुछ दिन बाद होगी आपकी स्टेज 2 टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट होगी, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका सिलेक्शन इसके आधार पर ही होगा, पर लेकिन टाइपिंग भी होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी कि ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, 27 वर्ड पर मिनट, कितना, 27 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। इन सब चीजों को अभी बताऊंगा और फिर अंतिम चयन में आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं। यहां पर अगर आपको DSSB IT असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो कुल 200 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 200 मार्क्स का एक पेपर होगा। 200 MCQs जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का ही होगा यहां पर। साथ में ही जो समय है वो है 2 घंटे। क्या है जी, समय है 2 घंटे, यानी 120 मिनट। यहां पर इन 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, लगभग 38 सेकंड का समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। साथ में ही निगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। आगे हम समझते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। इसके बाद सबसे पहले, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप कट कर देते हो, एक गलत क्वेश्चन टिक कर देते हो, तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों साथ में ही अगर हम बात करें कि जैसे आपने आजकल सुना होगा कि कट ऑफ इतनी कम लग गई है, ये लग गई है, तो कितनी कम लग सकती है या फिर क्या है मिनिमम क्राइटेरिया। तो देखिए, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो 40% मार्क्स लाना आपको बहुत जरूरी है, 40% मार्क्स लाना। अगर आप ओबीसी हैं तो 30% मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर आप हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी तो आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और अगर आप इतना लेकर आते हो तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं हो। और हाँ, सिलेक्शन तो आपका यहां जाकर होगा, कहीं यहां जाकर सिलेक्शन होगा, पर लेकिन इतना लाना अनिवार्य है, इससे नीचे में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आखिर सिलेबस और उनका वेटेज कितना है। देखिए, सभी सब्जेक्ट जो हमारे 5 सब्जेक्ट है, सभी का वेटेज बिल्कुल बराबर है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट 40 नंबर के ही आने वाले हैं। सबसे पहले जीके जीएस आएगी 40 नंबर की, अंग्रेजी भाषा आएगी 40 नंबर की, रीजनिंग भी 40 नंबर, मैथ्स भी 40 नंबर, और हिंदी लैंग्वेज भी 40 नंबर। 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों का पेपर होगा। मैथ्स भी देना होगा, मैथ्स में यहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आता है, कोई एडवांस मैथ नहीं, यानी कि हार्ड नहीं रहने वाला। अगर कोई मैथ से डरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करते हैं, तैयारी करने के लिए पहला स्टेप होता है आपको अपना सिलेबस पूरा करना। सिलेबस पूरा करने के बाद हम लोग करते हैं उसकी प्रैक्टिस, रिवीजन और उसके मॉक टेस्ट लगाते हैं, और ये सब कुछ आपको करना होता है। तो अगर आपको करना है, या तो आप किसी बुक से कर सकते हैं, कहीं ऑफलाइन से कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन टीचर से कर सकते हैं, जहां से भी आप चाहें। मैं आपको अपना बता सकता हूं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि DSSB कोर्ट अटेंडेंट में जो हमने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चंस लग रहे हैं, हमारे पास इतने मैसेजेस हैं, मैं आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना भी दूंगा। और साथ में इतने बच्चों ने हमें मैसेज किया है कि सर कोर्ट अटेंडेंट में वही क्वेश्चन फंसे हैं, ये है वो है। तो सभी बच्चों का इतना प्यार रहा है, तो मुझे उम्मीद है DSSB IT असिस्टेंट में भी प्यार मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए का कंप्लीट कोर्स, जिसका नाम है द्रोणाचार्य बैच। ये एक दोस्तों पेड बैच है। कैसा है, ये एक पेड बैच है। इसमें आपको पूरी की पूरी सिलेबस करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के द्वारा, पूरा सिलेबस।
और ये पूरा सिलेबस एक स्मार्ट स्टडी प्लान के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें हम आपको बताते हैं कब क्या कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, उसके आधार पर कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है। और हम आपको टेस्ट पास देते हैं, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज आपके पास होती है, जिसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवीजन कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। और यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, और यहां तक कि पूरा का पूरा टेस्ट पास ही है, एसएससी बैंक, रेलवे पुलिस, DSSS भी, सबके मॉक टेस्ट। और ई बुक्स भी मिलती है आपको, यहां पर ई बुक्स भी मिलती है, जिसमें रिवीजन बुक भी होती है और प्रैक्टिस बुक भी होती है। और रिवीजन बुक में जैसे जीके जीएस की बात करें तो हिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस, सबकी अलग अलग बुक्स होती हैं। साथ में यहां पर आपको डाउट सेशन भी मिलता है। अगर आप लाइव क्लास में कुछ चीजें नहीं पूछ पाते हो, सॉरी नहीं समझ पाते हो और आपको डाउट आ जाता है, तो आप डाउट सेशन में वो चीजें क्लियर करवा सकते हो। लाइव क्लासेस अगर आपको लगता है कि आप उस दिन मामा की शादी में चले गए थे और उस दिन आप क्लास छोड़ दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। एक क्लास हमेशा आपके पास रहेगी, 2 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। और अगर आपका एग्जाम 2 साल के बाद होगा तो एग्जाम के बाद तक रहेगी, और 2 साल तो कम से कम है ही। साथ में ही आपको बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। आप अगर अभी 12वीं पास करी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। अब जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई, आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे कैसे आपको सब चीजें मिलेंगी। देखिए यहां पर जो टीचर्स की बात करते हैं, कमल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, शुभम सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मेरा नाम है आकाश मालवीय, मैं आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और विकास सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, शुभम सर सिरोही सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, डॉक्टर शिवानी मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी भी, वो कैब और स्पेशली आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगी। और संजय सर, जिनका फोटो मैं लगाना भूल गया हूं, संजय सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और आदित्य सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो आपका कुछ भी चीज नहीं बचेगा। साथ में जो आपकी दिल्ली जीके होगी, दिल्ली जीके भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, मेरा नाम है आकाश मालवीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कोई आपको टेस्ट पास मिलेगा, तो बेसिकली आपको एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें एसएससी के पीवाईक्यू मॉक्स, ऐसे हर एग्जाम के पीवाईक्यू मॉक्स मिलेंगे। हमारे ऐप पर जितने भी अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको मिलेंगे, और साथ में DSSS भी, आईटी असिस्टेंट का तो मिलेगा ही मिलेगा, पीवाईक्यू भी और मॉक टेस्ट भी, सब कुछ मिलेगा। आगे बात करते हैं आखिर रिवीजन बुक कौन कौन सी है, प्रैक्टिस बुक कैसी है। हमारे यहां पर आपको एक जीके जीएस की प्रैक्टिस बुक मिलती है, जिसके अंदर 20+ मॉक टेस्ट होते हैं। कितने? 20+ मॉक टेस्ट। देखो यहां तो मॉक टेस्ट इतने सारे मिल ही रहे हैं, परंतु आपको यहां पर 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, या 1000 MCQs मिलेंगे, यानी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और रिवीजन बुक भी मिलेगी, कैसे? इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन बुक, ज्योग्राफी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, साइंस की, स्टैटिक जीके की, इकोनॉमिक्स की, दिल्ली जीके की, इकोनॉमिक्स की, इसमें हम डलवाने वाले हैं। बाकी हमने इसके अंदर डलवा दी है सारी की सारी बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सिलेक्शन विलेज। पहले आप सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, फिर नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के ऐप को ओपन कर लीजिए। फिर पेड कोर्सेज वाले बटन में जाके अपना कोर्स चूज कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जहां से भी आप चाहें फीस पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर इसकी फीस कितनी है, इसकी फीस वैसे तो सर 999 रुपए है, पर अभी शुरुआती दिनों के लिए हमने इसकी फीस ओनली 599 कर रखी है। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 599 ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ये फीस 999 हो जाएगी। फिर हमें ये मत कहिएगा क्यों नहीं हुई। और 999 फीस क्यों है इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सर इतने सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको ई बुक्स मिल रही हैं, इतने सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत करेंगे, एकदम स्पेशल बैच आपको पढ़ाएंगे, तो मेहनत तो लगेगी, तो खर्चा भी होता है, इसलिए 999 फीस है। पर अभी हम शुरुआत में सिर्फ 599 दे रहे हैं, आगे ये फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब हम सिलेबस के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आखिर क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। यहां पर एक पार्ट होता है स्टैटिक जीके एंड कल्चर। अब ये कल्चर में आर्ट एंड कल्चर, इसको मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ कल्चर होता है, यानी संस्कृति के बारे में होता है। इसमें हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के जो महत्वपूर्ण कल्चर्स होते हैं, संस्कृति होती है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एक ही बात होती है, पर लेकिन हम इसमें आर्ट एंड कल्चर उस तरीके का नहीं पढ़ते जैसा आर्ट एंड कल्चर होता है। हम सिर्फ कल्चर ही पढ़ते हैं, ठीक है, यानी संस्कृति पढ़ते हैं। हम यहां पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये तीनों तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी हमें पढ़नी होती है, जो कि हम आपको अपने इस बैच में पढ़ाएंगे भी। हम साइंस एंड टेक की बात करें तो हम यहां पर आपको एवरीडे साइंस से क्वेश्चंस पूछता है, तो वो सारे यानी कि 10th लेवल की, 12th लेवल की नहीं, 10th लेवल की जो साइंस होती है ना, एवरीडे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स, ये सारी चीजें आपकी साइंस एंड टेक में आएंगी। और जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, चाहे वो इसरो के द्वारा हो, नासा के द्वारा हो, जाक्सा के द्वारा हो, या DRDO के द्वारा हो, ये सारे के सारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। और साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल की साइंस आएगी। अगर हम गवर्नेंस एंड इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर आपकी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स,
फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीस, ये महत्वपूर्ण है, और इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, और साथ में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना होगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, करंट एंड डायनेमिक्स की बात करें, हमें करंट इवेंट्स पढ़ने होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ने होंगे, साथ में हमें स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे फीफा है या आईपीएल है, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो एंड अथॉरिटीज हो गई, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आपको पढ़ना है, आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज इसमें नहीं लिखी हुई है वो ये है कि यहां पर आपसे दिल्ली जीके भी पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा जी? दिल्ली जीके भी पूछी जाएगी, और दिल्ली जीके बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन आएंगे कि आखिर दिल्ली को राज्य का दर्जा कैसे मिला, या फिर दिल्ली में पहली बार चुनाव कब हुआ, फिर चुनाव कब रुका, फिर पहली बार विधायक कैसे बना, पहला मुख्यमंत्री कौन है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यहाँ का पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं दिल्ली जीके के। ठीक है, वो भी पढ़ने होंगे आपको साथ में, और हम पढ़ाएंगे भी वो सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या जी? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहां पर आता है, 5 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, जिसमें आपको आती है वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। एनालॉजीज आता है, इसमें एनालॉजी चैप्टर आता है, सिमिलैरिटीज, एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटीज आती है, स्लोजिस्म आता है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है। साथ में यहां पर ब्लड रिलेशन भी पूछा जाता है, डायरेक्शंस भी आती हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बोलूं रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला एनालॉजी, फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लोक, डाइस। ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे बेहतरीन है, और कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल एंड स्पेशल प्रोसेसिंग, इसमें क्या क्या फंसता है? यहां पर आता है स्पेस विजुअलाइजेशन एंड विजुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन एंड मैट्रिक्स, मिरर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मिरर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग। जो मैं बता रहा हूं तो महत्वपूर्ण है ही, जो भी लिखा हुआ है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो मैं आपको स्पेशल से बता रहा हूं। साथ में ही क्वांटिटिव एंड प्रॉब्लम सोल्विंग में भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये थोड़ा हार्ड चैप्टर रहता है, थोड़ा मैथ्स की तरफ रहता है, पर आता रीजनिंग के अंदर ही है। साथ में ही नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको डिसीजन बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहां पर आपके आती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। यहां पर एडवांस मैथ नहीं आता है, कुछ कुछ चैप्टर होंगे जो मैं आपको बता दूंगा, और यहां पर DI का एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, परंतु 100% यहां पर अर्थमेटिक ही आती है। अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लिया, D+B में से 40 में 40 भी ले आओगे। मतलब आने वाले तो नहीं है, पर अगर कर लोगे तो कर लोगे, ऐसा समझ लो। 40 में 40 क्यों नहीं आने? क्योंकि टाइम लेता है मैथ बहुत ज्यादा, इसलिए 40 में 40 नहीं आएंगे। वरना अगर आपको टाइम पूरा मिले तो आप 40 में 40 कर दोगे। अर्थमेटिक इतना आसान होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशंस की, जिसमें आपका पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर अच्छे समझते हैं। पहले आएगा नंबर सिस्टम, इसके साथ पढ़ते हैं हम सिंप्लीफिकेशन को, सेम तरीके का ही होता है। फिर डेसिमल और फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, फिर उसके बाद आता है एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर। ये सब अर्थमेटिक है, भले हम इसको कैटेगरी में बांट दें, पर ये है सारा सारा अर्थमेटिक ही। इसको छोड़कर फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स और बोट्स, ये अलग अलग चैप्टर में भी पढ़ सकते हो आप, और इसी में टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ सकते हो, और स्पीड टाइम एंड उसमें भी पढ़ सकते हो। तो ये टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यहां पर आता है। इसमें ट्रेन्स, बोट्स, ये सब पढ़ते हैं। साथ में मेंसुरेशन का एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, गलती से आता नहीं है। इसमें वॉल्यूम, एरिया, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक आधा आ सकता है, पर आएगा नहीं, उम्मीद नहीं होती है। गलती से एक आधा आ जाए तो अलग बात है, पर लेकिन हाँ, हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जरूर बाद में, परंतु ये आने वाले नहीं है, आएगा ये कोर अर्थमेटिक, क्योंकि इसका नाम ही है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओनली अर्थमेटिक आता है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी में क्या कहेगा? सबसे पहला संज्ञा, व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगा, विशेषण, क्रिया, अवयव, लिंग, वचन, कारक, संधि एवं समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी से पूछे गए तो वो है व्याकरण। फिर उसके बाद ये पहले नहीं पूछी जा रही थी शुरू वाली शिफ्टों में, और फिर बाद में ये सारी चीजें पूछी जाने लगी। कौन कौन सी? पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, जितने भी शब्दकोश होते हैं, जैसे अनागार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, ये 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अब ये विदेशी शब्द कैसे होते हैं? मकान, बाल्टी, बस्ता, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये विदेशी शब्द होते हैं, सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ये जैसे मकान, दीवार, ठीक है, ये सब, पर्दा, ये सब उसी के वर्ड है। संरचना एवं बोध, जिसमें वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित, इस तरह के वाक्य निर्माण होते हैं। फिर अलंकार, रस, छंद,
गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सारी चीजें संरचना एवं बोध में आती हैं। तो ये पूरा हिंदी है जो हम आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी ऐप के ऊपर। साथ में ही ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो मैकेनिकल ग्रामर की बात करते हैं, सबसे पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें आएगा टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन भी आएगा। साथ में ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हार्मोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, ये सारी चीजें वोकैब्स में आएंगे और वोकैब्स के लिए अलग टीचर पढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर अलग टीचर पढ़ाएंगे ताकि बेहतर पढ़ाई हो सके। साथ में ही रीडिंग की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पैसेज आएगी, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजंबल्स आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएगा और एरर स्पॉटिंग आएगा और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। क्योंकि ये छोटी वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैं तेज बोल रहा हूं, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएगा, नहीं, मैं जब खुद आपको पढ़ाऊंगा तो इतनी तेज नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चिंता मत करो, ये तो वीडियो छोटी बनानी थी क्योंकि ये कोई पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो तो है नहीं, ये तो समझाने की वीडियो है बस, और इसे ज्यादा बनाने का कोई मतलब है नहीं। इसमें बस आपको एक बेसिक चीज समझानी है कि आता क्या है। और 16 जून से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं, आज 20 जून है शायद, देखते हैं क्या है आज तारीख। आज है भैया हमारी 20 जून, तो 20 जून है आज, 4 दिन हो चुके फॉर्म फिलअप होते होते। तो कभी सर्वर क्रैश हो जाए उससे पहले फॉर्म फिलअप कर दो, और फॉर्म फिलअप आप 15 जुलाई तक कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा बैच है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, आप बैच को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को सिलेक्शन विलेज ऐप का नाम है, और नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चलाते हैं एप्पल वाला फोन तो उसका तरीका भी हमने आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपका डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको सच में तैयारी करनी है और सफलता की 100% गारंटी चाहिए हो तो ये हमारा बैच है। अगर आपने हमारे बताए अनुसार पढ़ाई कर ली तो मैं आपको सफलता की 100% गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कब क्या कितना क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपने वैसा पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो अगर आप चाहते हैं अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज ही D++ IT असिस्टेंट ग्रेड A केस कंप्लीट कोर्स से जुड़कर आज से ही तैयारी को शुरू कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और हां, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो ये जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से हैं। धन्यवाद।